एक्सरसाइज इसका पहले एक्चुअली 3 दिन का है। पहले एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुका है। तो दैट कोऑर्डिनेशन मीटिंग वाज टेकन बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दिल्ली में बैठकर ऑनलाइन से सब डीसी, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लेवल का ऑफिसर का साथ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुका है। दिस इज द सेकेंड डे, दैट इज टेबल टॉप एक्सरसाइज। तो आज यहाँ बैठ के एनडीएमए का रिप्रेजेंटेटिव भी आया एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द डिफेंस फोर्सेस, देन पारामिलिट्री फोर्सेस एंड लाइन डिपार्टमेंट, सब यहाँ में आए हुए हैं एंड रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर जॉइनिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। तो आज ये पूरा हम बताएंगे कि ड्यूरिंग द मॉक एक्सरसाइज विच इज़ ऑन 23rd किस किस तरह का करना है, कैसा करना है, किस तरह का अरेंजमेंट करना है। बिकॉज दिस इज दैट विल बी क्रिएटिंग सिचुएशन ऑन 23rd ऑफ नवंबर व्हेन वी हैव द मॉक एक्सरसाइज। तो वो सिचुएशन में कैसा रेस्पॉन्ड करना है उसको देखना है। एक चीज़ है, सबको पता होना चाहिए, डिसास्टर जो है कभी अनाउंस करके आता नहीं है। तो उस में हमारा मॉक एक्सरसाइज में भी वही होगा कि किस तरह का सिचुएशन होगा। बाई चांस कोई पता नहीं होगा, रात का 3 बज गया, रात का 12 बजा हो या सुबह का आप ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, उस समय में भी अर्थक्वेक हो सकता है या ग्लेशियर आउटबर्स्ट हो सकता है। उस समय में क्या करना है वो सब को हम ये आज बताएंगे। The real exercise itself will be on. So it is open to all the public. In fact, we have asked all the DCs to involve the NGOs also, respective district का जो NGOs को उनको भी ये करने के लिए। So it will be held in the school, it will be held in the hospital, it will be held in the offices. फिर ये सिचुएशन भी होगा कि ब्रिजेस में भी हम वो पब्लिक, हमारा जो वॉलंटियर्स काफ़ी लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करके और ब्रिजेस टूट जाएंगे तो उसका भी हम ये करेंगे। एंड देन द अदर थिंग इज़ आपका मोबाइल नेटवर्क पूरा ख़त्म हो गया, ये हो गया, उस समय क्या करना है वो है। वी हैव हैड इस साल हमारा स्पेशल फोकस रहेगा ग्लेशियर आउटबर्स्ट का। सी वी हैव हैड सिक्किम में एक हुआ जो ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते होते लेक फॉर्मेशन हुआ, फिर वो उधर से लेक फॉर्मेशन को बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होकर फिर अगेन से डैम को तोड़ दिया। तो इट कुड हैपन इन अरुणाचल ऑल्सो। वी हैव लेक्स एट द हायर फॉर्मेशन एंड देन वी हैव ए एक्सपीरियंस, हमारा ऐसा हुआ भी है, आपको पता होगा 2-3 साल का पहले कामिंग रिवर पूरा ब्लैक टर्न हो गया था। तो अनफॉर्चुनेटली आवर क्लाइंबर्स ऑल्सो हैड गॉन देयर। हमारा तपी मारा साहब और उनका जो टीम है वो 2 बार जा चुका है उधर में। तो सेकेंड टाइम में वो तो उनका अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन उनका साथ में जो गया है, जैसे कि अभी जो ईटानगर नाहरलगुन एरिया का दुईमुख एरिया ऐसा बड़ा था जो पूरा ग्लेशियर था बोला है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन दे वेंट दैट वाज नॉट देयर, वो पूरा नीचे गिर चुका था। इसलिए वो कामिंग रिवर जो है अभी तक वो काला चल रहा है, दैट इज़ देयर। एंड द सेकेंड इज़ हमारा यह अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो हायर रीचेस में जब अर्थक्वेक होता है या अर्थ कटिंग होता है या लैंडस्लाइड होता है, पॉन्डिंग हो जाता है, रिवर को रोक जाता है। एंड व्हेन वो पॉन्डिंग जो बड़ा हो जाता है तो वो ये जो डैम है मड डैम को बर्स्ट कर लेता है एंड देन फ्लोड कम्स। हमारा सियांग में ऐसा काफ़ी बार हो चुका है। एंड देन टुडे सियांग में भी काफ़ी डैम बन रहा है, यहाँ साइड में भी काफ़ी डैम बन रहा है। सो दोस्त टाइम जब सियांग में हुआ था हमारा पास वो डैम नहीं था, नेवर डिड वी हैव ए डैम इन द कमिंग, उस समय उधर साइड में नहीं था। बट आज जो ऐसा है कि लॉट्स ऑफ डैम्स आर कमिंग अप, तो उसको भी डैम बनाना ऐसा नहीं है। इन सच सिचुएशन हाउ वी शुड टैकल, किस तरह का रेस्पॉन्स रहना चाहिए और किस तरह का केयर रखना चाहिए जब डैम कंस्ट्रक्शन होता है या वो कुछ रहता है तो उसमें भी होगा। एंड देन हाउ वी डू रेस्पॉन्ड हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एंड देन पब्लिक की तरफ से। एंड द मेन फोकस इज ऑन पब्लिक। द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स आर ऑलवेज पब्लिक। और जो SDRF यहाँ ईटानगर में बैठा है, NDRF द्विमुख में बैठा है, ये दापोरिजो में हो गया, तक्षिंग में हो गया, सो इट विल बी देम हु विल बी रेस्पॉन्डिंग फर्स्ट। सो इट इज ट्रेनिंग देम। यहाँ में मॉक एक्सरसाइज में भी हम पब्लिक को भी पूरा हम प्रेस रिलीज भी कर रहे हैं और सबको DC को भी बोला है कि ऑल द NGOs एंड द पब्लिक शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व। The mock exercise will be held across the state. Every district headquarter they will be creating. ईटानगर में भी होंगे एंड देयर एवरी डिस्ट्रिक्ट में द फायर सर्विसेज विल बी इन्वॉल्व, द मेडिकल विल बी इन्वॉल्व, द ITBP विल बी इन्वॉल्व, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन्वॉल्व, क्योंकि उन लोग रास्ता बनाते हैं।
देन एयरफोर्स विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व. आज भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एयरफोर्स ऑफिसर्स आर कमिंग टुमारो. फिर हम लोग वो मॉक हेलीकॉप्टर भी रिक्वेशन करेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी करेंगे 23 को. तो वो लोकेशन भी हम उस दिन बताएंगे कि कहाँ में रेस्क्यू करना है, बिकॉज इट्स सपोज टू बी सडन. तो ऐसा हमने 2020 से करा आ रहा है. और लकीली और अनलकीली तो 2020 में हमने फरवरी में किया था, तो जस्ट आफ्टर दैट कोविड हो गया. सो व्हाट एवर मॉक ड्रिल वी डिड दैट वी हैड डन इन ए वेरी बिग वे. और जो एग्जैक्टली हम लोगों ने जैसा किया है उसी लाइन ऑफ थिंग्स में जब कोविड आया हमने वो एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग और ये जो क्या उसको हमने फुल यूज़ करके कोविड समय में भी और हमको बहुत काम में आया. एंड टुडे ऑल्सो इन केस ऑफ एनी मेगा अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड और ग्रोथ, वी आर going to keep people ready for any kind of disaster.